दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पराग है और आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रोहिणी घावरी और सांसद चंद्रशेखर आजाद का एक नया एपिसोड आपके सामने आ रहा है। एपिसोड मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सांसद साहब पर एक के बाद एक इल्जाम डॉक्टर रोहिणी का आता जा रहा है। अब यहां तक मामला पहुंच चुका है कि चंद्रशेखर आजाद के घर में डॉक्टर रोहिणी घावरी का बातचीत चालू हो चुका है। आखिरकार चंद्रशेखर आजाद को कहां पहुंचाना चाहती हैं डॉक्टर रोहिणी घावरी, इस वीडियो में आपको बताएंगे। डॉक्टर रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद की माताजी से क्या बातचीत किया है फोन पर, यह भी आपको बताएंगे। वो वीडियो कॉलिंग जिसका पूरे देश के बहुजन समाज को इंतजार था, क्या वीडियो मिल चुका है? क्या वीडियो का सिर्फ फोटो मिला है या फिर क्या है पूरा कहानी, इस वीडियो में हम जानेंगे। चंद्रशेखर आजाद और डॉक्टर रोहिणी को लेकर के एक बड़ी पोस्ट और सामने आई है जिसे आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। और आकाश आनंद बहुत दिनों बाद राजनीति में एक्टिव हुए हैं, उसको लेकर के भी बड़ी खबर है। और उन्होंने कब राजनीति में अपनी एक्टिविटी दिखाई है और कब उन्होंने क्या कहा है, वो सारी चीजें इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। और इस देश में सबसे पहले आरक्षण के जनक कहे जाने वाले, इस देश में समता समानता बंधुता की बात करने वाले उस महान व्यक्ति के जन्मदिन के बारे में आपको बताऊंगा जिसने बाबा साहेब को विदेशों में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप का प्रावधान किया था, आरक्षण का प्रावधान किया था, छत्रपति साहू जी महाराज। ये सारी खबरें आपको इस चैनल पर मैं लगातार देता रहता हूं बहुजन समाज से रिलेटेड, इसीलिए आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। आज चंद्रशेखर आजाद का एक वीडियो कॉल चैट वायरल हो रहा है जिसमें चंद्रशेखर आजाद के माताजी से डॉक्टर रोहिणी घावरी बातचीत कर रही हैं। ये तस्वीर है। इस तस्वीर में डॉक्टर रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर आजाद और उनकी माताजी की तस्वीर है। डॉक्टर रोहिणी घावरी ने इस पर एक बड़ा दावा किया है कि जब हमने चंद्रशेखर आजाद की माताजी से बातचीत किया तब एहसास हुआ कि मेरे साथ धोखाधड़ी हो रहा है। आपको बता दें, बहुत बड़ा इन्होंने इल्जाम लगाया है, लेकिन उस इल्जाम का कटाक्ष, उस इल्जाम का तोड़ भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के समर्थकों ने कर दिया है। लोगों ने कहा कि ये फेक है। फेक कैसे कहा और सत्य क्या है, डॉक्टर रोहिणी ने सत्य कहा या उनके समर्थकों ने सत्य कहा, ये आप लोग देखिए, उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिए, जजमेंट दीजिए कि कौन सही है। दोस्तों, डॉक्टर रोहिणी कहती हैं कि चंद्रशेखर की मां ने उन्हें रोहिणी के अलावा सभी महिलाओं का सम्मान करना सिखाया है। एक वक्त इनकी मां मुझे बहुत पसंद करती थी। अपने घर आए हुए अतिथियों को बोलती थी, मेरे बेटा विदेश जाएगा, एक अच्छी जीवन जिएगा, उसे बहुत काबिल लड़की मिली है। अब समझ आता है, सब मिले हुए थे मुझे बर्बाद करने के लिए, सबने मेरे दिमाग से खेला, भरोसा दिलाया। ये डॉक्टर रोहिणी की बोल हैं। डॉक्टर रोहिणी कहती हैं, सब मिलकर मुझे बर्बाद करने पर तुले हुए थे। एक इसमें डॉक्टर रोहिणी की माइनस पॉइंट आपने नहीं देखा होगा शायद। डॉक्टर रोहिणी कहती हैं कि चंद्रशेखर आजाद की मां ने कहा, अब यहीं पर समझ जाइएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। ये आप स्क्रीनशॉट देखिए। स्क्रीनशॉट में डॉक्टर रोहिणी कह रही हैं कि चंद्रशेखर आजाद की मां ने कहा कि मेरा बेटा विदेश जाएगा, उसे एक अच्छी लड़की मिली है, मेरा बेटा विदेश जाके कमाएगा और अपना जीवन बहुत अच्छा और काबिल बनाएगा। चंद्रशेखर आजाद की शादी कब हुई? आप पहले रिसर्च कर लीजिएगा। मेरे जितने भी चाहने वाले हैं या बहुजन समाज या चंद्रशेखर को चाहने वाले हैं, आप यही फैसला कर सकते हैं कौन सही है और कौन गलत है। जो लोग कहते हैं कि आप लगभग 10 दिन से चंद्रशेखर आजाद की खबरें दिखा रहे हो, तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि चंद्रशेखर आजाद यदि गलत होते तो मैं उनकी खबरें नहीं दिखाता। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद जो भी थे उससे हमें नहीं मतलब है। इस समय जो उनके कंधों पर भार है और जिस जिम्मेदारी की वजह से वो सही मार्ग पर चल रहे हैं, वो 110% सही है। इसीलिए मैं लगातार उनकी खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आपको बता दें कि जितने चंद्रशेखर आजाद के चाहने वाले हैं वो लगातार अपने हिसाब से कमेंट करिए और इनका जो माइनस पॉइंट है वो आप समझिए। चंद्रशेखर आजाद की मां ने कहा कि मेरे बेटे को एक अच्छी लड़की मिली है, जबकि चंद्रशेखर आजाद की शादी पहले हो गई थी। रोहिणी घावरी कहती हैं कि 2021 में चंद्रशेखर और मेरा रिलेशनशिप हुआ है। आप सोचिए कि
क्या कहना चाहती हैं डॉक्टर रोहिणी घावरी? अब इस पर लोगों ने कहा, जो चंद्रशेखर आजाद के चाहने वाले हैं, मुझे लगता है कि ये चंद्रशेखर आजाद के बहुत करीबियों में से हैं। इन्होंने कहा कि डॉक्टर रोहिणी का ये वीडियो कॉलिंग बिल्कुल एडिट किया हुआ है, एआई के द्वारा एडिट किया गया है। और वाकई में आजकल हमने देखा है बंदर वीडियो बना रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एआई का जमाना भी है और एआई से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको बता दें वो कौन व्यक्ति है जो पूरी तरीका से डॉक्टर रोहिणी घावरी के ट्विटर का कटाक्ष कर दिया। नाम है धर्मेंद्र के जाटव। ये लिखते हैं, किसी के चैटिंग में खुद का फोटो लगाना एआई के दौर में कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने भी अपना फोटो इस चैटिंग में शॉट दिया है। इसके अलावा दिल पर हाथ रखकर बताओ, ये बात कितने लोगों के गले उतरती है कि चंद्रशेखर आजाद जी जैसा ताकतवर और लोकप्रिय नेता राजनीति छोड़कर विदेशों में रहने का ललायत रहा होगा। दूसरा, क्या कोई मां अपने बेटे का बसा बसाया घर तोड़ने का कार्य कर सकती है, जबकि बहू से एक पोते भी हो? पोते के लिए दादियां 1000 बार जान दे सकती हैं। इस मोहतरमा का दिमाग चल गया, आगरा भेजो इनको, नहीं तो जयपुर ही भिजवा दो। ये धर्मेंद्र जाटव का कहना है। और धर्मेंद्र जाटव का कहना है कि चंद्रशेखर आजाद और डॉक्टर रोहिणी घावरी का जो वीडियो कॉलिंग बातचीत हुआ है, ये बिल्कुल निराधार है, गलत है। कोई भी इस समय एआई के द्वारा फोटो एडिट कर सकता है। ये दोनों तस्वीर आप देखिए, ये पहली तस्वीर जिसमें वीडियो कॉलिंग के जरिए ये दर्शा रही हैं डॉक्टर रोहिणी घावरी कि हमने बातचीत किया है इनके परिवार से और इनकी मां ने भी हमारे साथ धोखा किया। ये दूसरी तस्वीर धर्मेंद्र की है। धर्मेंद्र जाटव ने कहा कि ये दोनों तस्वीरें हम एडिट करके एआई के द्वारा और लोगों को बता सकते हैं कि हमने भी चंद्रशेखर आजाद से वीडियो कॉलिंग पर बातचीत किया है। तो क्या यह सही है? बिल्कुल साफ साफ एआई के द्वारा वीडियो एडिट किया हुआ दिखाई दे रहा है। अब खबर यह है कि लोग चंद्रशेखर आजाद को क्या पसंद करते, कितना पसंद करते हैं और क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आप अपनी बातें चंद्रशेखर तक पहुंचा सकते हैं। जितना कमेंट होता है उतना ही वीडियो उस व्यक्ति तक यूट्यूब पहुंचाने की कोशिश करता है। सपोज आज मेरा नाम अगर लोगे लगातार तो यूट्यूब मेरे पास वीडियो रिकमेंड करेगा। अगर आप किसी और के पास भेजोगे या भेजना चाहते हो तो उसका आप नाम लिखोगे तो उसके पास जरूर मेरा वीडियो पहुंचेगा हर हाल में। अब बात करते हैं आकाश आनंद की। बहुजन राजनीति में ये दो नाम बहुत चर्चित हैं, चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद। आकाश आनंद की कल एक रैली थी 26 तारीख को बिहार की राजधानी पटना में। पटना वो स्थान है जिसे शायद बहुजन समाज कभी भूल नहीं सकता। आपको बता दें भगवान बुद्ध की स्थली बिहार है और छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती पर पटना में बड़ी जनसभा कर रहे थे कल आकाश आनंद। अपने जनसभा में वो तमाम निर्देश दिए बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो एक लीडर को देना चाहिए था। अब आपको बताना है कि बहुजन समाज के लिए सबसे बेहतर नेता कौन है, आकाश आनंद हैं या फिर चंद्रशेखर आजाद हैं? क्या आकाश आनंद उतना ही आवाज उठाते हैं जितना चंद्रशेखर आजाद दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, आदिवासियों के लिए आवाज उठाते हैं? अब आपको बता दें कि एक ट्वीट चंद्रशेखर आजाद के प्रति डॉक्टर रोहिणी का और है, अंबेडकर आंदोलन अब रक्षा कवच बन चुका है या बन गया है, उसकी आड़ में जितने पाप करना है कर लो और अगर पकड़े गए तो मनवादियों की चाल बताकर समाज को फिर मूर्ख बना दो और बच जाओ। बाबा साहब ने पूरे देश की महिलाओं के लिए सम्मान की लड़ाई लड़ी या मूर्ख दलित बेटी का सम्मान नहीं कर पाया। किस मुंह से अंबेडकर जी का नाम लेता है, लायक नहीं है उसके। ऐसे पापियों के हाथ से महापुरुषों का बहुजन आंदोलन कभी सफल नहीं होगा। न आज तक कोई काम किया है, न आगे समाज का एक अच्छा काम नहीं कर पाएगा। यह याद रखना मेरी बात, पापियों के हाथ से कभी पुण्य नहीं होते। तो डॉक्टर रोहिणी ने कहा चंद्रशेखर आजाद को कि पापियों के हाथ से कभी पुण्य नहीं हो सकती। कौन पापी है कौन सही, आपकी राय प्रतिक्रिया जानना बहुत जरूरी है। जय भीम, नमो बुद्धाय।